हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 11 की पोएम आप फोटोग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। और इस पोएम की बात करें तो इस पोएम को शर्ली टॉल्सन ने लिखा है। इस पोएम में जो शर्ली टॉल्सन है वो अपनी माँ की फ़ोटो का वर्णन करती हैं। उनकी जो माँ की फ़ोटो है उस फ़ोटो को देखकर वो उनका वर्णन करती हैं। उनकी जो माँ होती हैं वो छुट्टियों में अपनी दो सिस्टरों के साथ में और अपनी छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए, छुट्टियों को में मज़े करने के लिए अपनी बहनों के साथ में बाहर जाती हैं, समुद्र के किनारे की ओर जाती हैं। वहाँ पर उनकी जो दो बहनें हैं वो जो शर्ली टॉल्सन की माँ है उनका हाथ पकड़े हुए हैं और वहीं पर एक साथ मज़े कर रहे हैं। उनके जो चाचा जी हैं वो उनके तीनों लोगों की फ़ोटो खींच रहे हैं और वो लोग वहाँ पर एक साथ रहकर मज़े कर रहे हैं। जो शर्ली टॉल्सन की माँ है उस समय उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी और वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और जो समुद्र उस समय था जो फ़ोटो में दिख रहा है वो समुद्र आज के समय नहीं था। वो अब समुद्र थोड़ा बहुत बदला था, लेकिन उनकी जो माँ है वो पूर्ण रूप से बदल चुकी थी। और लगभग 30 या 35 साल बाद 30-35 साल के बाद उनकी जो फ़ोटो में देखकर वो हंसती हैं और वो कहती हैं कि मैं जो फ़ोटो में दिख रही हैं, जो शर्ली टॉल्सन की माँ कहती हैं फ़ोटो में दिखती हुई कि उनकी जो बेटी को देखो और डॉली को देखो, जो वहाँ पर समुद्र के पास में छुट्टियां मनाने के लिए साथ में गए थे, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, उनके लिए देखते हुए वो उनके मुंह से हंसी निकलती है। तो उनकी माँ के लिए यह एक अतीत था, लेकिन जो शर्ली टॉल्सन है उनके लिए भी यह एक हंसी के रूप में अतीत बन गया था, क्योंकि उनकी जो माँ है अब वो नहीं थी। क्योंकि उनकी जो माँ है उनकी लगभग उतने साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, या इतने साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी जितने साल की वो उस समय उस फ़ोटो में दिख रही थी, उतने ही साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब वो जिंदा नहीं थी। इसलिए जो शर्ली टॉल्सन है वो इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो कहती हैं कि यही जो साइलेंसी है यही मेरे लिए चुप कर देती है, मेरे लिए शांत कर देती है। तो ये आप फोटोग्राफ पोएम थी जिसके हमने देखा है, इसका समरी देखा है। अब हम इस पोएम के लिए पढ़ते हैं। देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she big girl some 12 year or so। देखिए, यहाँ पर जो शर्ली टॉल्सन है वो बता रही हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी, तो कार्डबोर्ड मीन्स फोटो, कार्डबोर्ड मीन्स फोटो, शोज मी मीन्स मतलब मुझे दिखाती है कि हाउ इट वॉज, कि वह कैसी थी। जो फ़ोटो का कार्डबोर्ड है, जो फ्रेम बना होता है फ़ोटो का, वो पूरी फ़ोटो मुझे दिखाती है कि वो कैसी थी। वैन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, वैन मीन्स जब द टू गर्ल कजन यानी दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग वो साथ में गई थी और पानी में छपछपाती हुई गा रही थी। जो साथ में गई थी वहाँ पर और पानी में छपछपाते हुए गा रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यहाँ पर शर्ली टॉल्सन कहती हैं कि ईच वन मतलब वो प्रत्येक, जो दोनों बहनें थी उनकी चचेरी, वो प्रत्येक होल्डिंग मीन्स पकड़े हुई थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स यानी मेरी माँ का हाथ। जो दोनों थी वो दोनों, जो मेरी माँ की चचेरी बहनें थीं वो दोनों ही मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, एंड मीन्स सी मीन्स द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और सी द बिग गर्ल और जो सबसे बड़ी थी सम 12 years सो, जो लगभग 12 साल की थी, वो मेरी माँ थी। उन तीनों में जो सबसे बड़ी थी वो मेरी माँ थी जिनकी उम्र लगभग 12 साल थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, ऑल थ्री स्टूड मतलब वे तीनों लोग, स्टूड मीन्स खड़ी हुई थी, स्टिल मीन्स तब भी टू स्माइल थ्रू देयर हेयर और वो मुस्कुराहट कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। वो तीनों की तीनों लोग वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो वहाँ पर अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी? क्योंकि एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि एट द अंकल, क्योंकि उनकी जो चाचा जी थे विद द कैमरा यानी फ़ोटो लिए, कैमरा से उनकी फ़ोटो खींच रहे थे, वो कैमरा लिए हुए थे। इसलिए जो
तीनों मेरी माँ और उनकी दोनों बहनें थीं वो मुस्कुरा रही थीं। आगे देखिए, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। यहाँ पर जो शर्ली टोल्सन है वो कहती हैं अ स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा, बहुत ही सुंदर सा चेहरा, माई मदर्स यानी मेरी माँ का। शर्ली टोल्सन की कहती हैं कि उस फोटो में, उस कार्डबोर्ड में मेरी मदर का बहुत ही सुंदर चेहरा दिखता है। दैट मीन्स जो वॉज मीन्स था बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था या मेरे जन्म से पहले, जब वो लगभग 12 साल की थी, अपनी 2 बहनों के साथ में, चाचा जी के साथ में छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए गई थी, तब उनका मेरी माँ का जो चेहरा है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था। एंड दैट द सी, और यहाँ पर शर्ली टोल्सन बात कर रही है, एंड दैट द सी, और वो समुद्र, विच appear टू हैव चेंजलेस, विच मीन्स जो appear मीन्स प्रतीत होता है, टू हैव चेंजलेस जो बहुत कम बदला है। लेकिन यहाँ पर जो शर्ली टोल्सन है वो बताती हैं कि जो समुद्र है वो बहुत कम बदला है। देखिए आप भी जानते हैं कि समुद्र में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, सालों निकल जाते हैं, सैकड़ों सालों, लेकिन समुद्र में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर शर्ली टोल्सन कहती है कि वो समुद्र जो बहुत ही कम बदला है, जिसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं, वॉश देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, वो कह रहे हैं बॉस्ट मीन्स धो रहा है, टेरेबल मीन्स होता है अत्यधिक रूप से, अत्यधिक, और ट्रांसिएंट मीन्स होता है अकाल्पिक यानी कि थोड़े समय के लिए, फीट मतलब होता है पैर, जो बहुत ही अत्यधिक रूप से अल्पकालिक में उनके पैरों को धो रहा है या पैरों को धो रहा था। मतलब यहाँ पर इस लाइन के 3 प्रकार से अर्थ हैं, हम आपके लिए बताते हैं। इसका मतलब है कि उस समय जो समुद्र था वो समय वैसा जब था और आज भी वैसा है, आज भी वैसा ही, क्योंकि समुद्र में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी माँ थी उनमें परिवर्तन हो गया है, उनमें उनकी एज में परिवर्तन हो गया है। उस समय वो ज़्यादा अच्छी तरह लगती थी, लेकिन अब उतनी सुंदर नहीं लगती हैं। ये इस लाइन का मतलब है। ये आपका पहला जो स्टैंजा है, इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है। अब दूसरा जो लाइन का एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं। 30 years later she had at the snap हॉट सी वेटी। देखिए यहाँ पर जो शर्ली टोल्सन है वो बात कर रही है कि सम 20-30 years लेटर, लगभग 20 और 30 साल बाद, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी मीन्स वाई, हैड लाफ मीन्स हंसती हैं, एट द स्नैपशॉट मतलब उस फोटो पर, जो फोटो वहाँ पर है उनकी, उस फोटो को देखते हुए वो हंसती हैं। वो कहती हैं सी बेटी, यानी कि उस बेटी को देखो। बेटी कौन है? उनकी जो साथ में कज़न थी, जो चचेरी बहनें थीं, वो उस बेटी को देखो। एंड डॉली, और डॉली को आगे वो कहती हैं एंड डॉली सी हैड से, और डॉली को देखो, सी हैड से वो कहती हैं एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। एंड मीन्स और लुक मीन्स देखिए कि हाउ दे, कि वो कैसे, हाउ दे मीन्स वो कैसे, ड्रेस्ड अस मतलब हम लोग कपड़े पहने हुए हैं, फॉर द बीच यानी उस समुद्र के किनारे पर हम लोग किस प्रकार से कपड़े पहने हुए हैं उसके लिए देखो। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और द सी मतलब समुद्र का, हॉलीडे मतलब छुट्टियों वाले दिन, समुद्र पर जो छुट्टियों वाले दिन थे वॉज मीन्स थे, हर पास्ट मीन्स उनका अतीत, जो समुद्र के टाइम पर, जो समुद्र पर वो अपना छुट्टियां व्यतीत कर रहे थे, वो उनकी कवियत्री की माँ का क्या था? पास्ट था। लेकिन कवियत्री कहती है मायन इज हर लाफ्टर, मायन यानी कवियत्री कहती है मेरे लिए, इज मीस है, हर मीस उनका, लाफ्टर यानी कि उसना जो हंसना है वो मेरे लिए एक अतीत बन गया है। अब वो क्यों अतीत बन गया है वो देखिए। बोथ वरी वाई विथ लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि बोथ यानी उनके लिए जो दोनों हैं ये मुश्किलें सामान दिखने का प्रयत्न करती हैं, उनके लिए ये मुश्किलें दिखती हैं। मतलब कवियत्री के लिए अब जो है उनके अलग रहना उनके साथ में बहुत ही मुश्किल है। हम दोनों के लिए मुश्किल से सामान देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कवियत्री हैं उनकी माँ है
और उस समय उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना, मतलब एक दूसरे से मुश्किल से एक दूसरे के समान दिखना, क्योंकि वो उनकी एज ज़्यादा हो चुकी थी, वो उनका जो ब्यूटी था वो गायब हो चुका था और अब उनसे वो अलग हो गई थी एक प्रकार से, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। इसलिए यहाँ पर कवयित्री कहते हैं कि अब हम दोनों का एक साथ दिखना बहुत ही अलग लगता है। आगे देखते हैं इसका लास्ट स्टैंजा। चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। लास्ट स्टैंजा में कवयित्री कहती हैं नाउ मीन्स अब शी हैज़ डेड, वह मृत हो चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग इतने साल पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल वह रही थी, मतलब जितने साल तक वो जीवित रही थी उतने साल पहले वो मर चुकी हैं। यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब वो इतने साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और कवयित्री कहती हैं एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, इस मुश्किल परिस्थिति में, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से एट ऑल, कहने के लिए कवयित्री कहती हैं इस परिस्थिति में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इट साइलेंस इज मी, और यही जो शांति होती है, यही है चुप्पी होती है, यही कवयित्री के लिए चुप कर देती है। कवयित्री ऐसा कहती है। इस प्रकार से आपकी जो फर्स्ट पोएम थी आ फोटोग्राफ, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी टू इंग्लिश कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय।